दोस्तों, राजस्थान के गांव में जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों की एक गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दोस्तों ऐसा मंजर किसी ने आज से पहले नहीं देखा था। इस घटना को देखकर लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों, हमने नाग नागिन के कई किस्से कहानियां सुने हैं और बड़े बुजुर्गों से भी सुना है, जिसमें नागमणि का जिक्र तो जरूर होता है। दरअसल दोस्तों, नागमणि इच्छाधारी नाग नागिन के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस नागमणि की सहायता से उन्हें कई शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिससे वो किसी का भी रूप धारण कर सकती हैं, कोई भी भारी चीज उठा सकती हैं और किसी की भी जान ले सकती है। ऐसे में दोस्तों जरा सोचिए कि इस नागमणि में कितनी शक्तियां होंगी, और अगर ये किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वो इंसान बहुत शक्तिशाली हो जाता है, जिससे वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन दोस्तों, नागमणि कोई साधारण इंसान यूं ही हासिल नहीं कर सकता। ये केवल इच्छाधारी नाग नागिन को कठिन तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त होती है, क्योंकि नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं और उनकी हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें नागमणि देते हैं, जिन्हें इच्छाधारी नाग नागिन को संभाल कर रखना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई नागमणि चालाकी से चुरा ले तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों, तब क्या हुआ होगा जब इच्छाधारी नागिन ने एक बच्चे को जन्म दिया और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने उसके साथ जो किया, सुनकर लोगों के तो होश ही उड़ गए। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव चंदेल गांव की। दरअसल ये घटना घटित हुई चंदेल गांव के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान अर्जुन के साथ। अर्जुन करीब आज से 5 साल पहले एक बहुत ही साधारण व्यक्ति का जीवन जीते थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। दोस्तों, वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था, जंगल में अंधेरा था और वो जंगल काफी घना था। अर्जुन जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहाँ से जल्दी से घर की और भागा। अर्जुन इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। उसे डर था कि कहीं नाग नागिन उसे डस ना ले, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी, और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब अर्जुन को ये चीज पता थी और वो हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन दोस्तों, वो मौका भी आ गया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से अर्जुन ने नाग के मुंह की तरफ बहुत तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़ा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा। दोस्तों, नाग वहीं पर मर गया। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा, परंतु उधर नागिन किसी तरह से बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। दोस्तों, जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने अर्जुन से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चले जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर अर्जुन को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि
क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और अर्जुन को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। अर्जुन के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता अर्जुन के लिए उसके पास ही के गांव से आया और रोशनी नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न भी हुआ। रोशनी अपने पति अर्जुन को बहुत प्यार करती थी, बहुत इज्जत देती थी। दोनों का एक दूसरे पर बहुत भरोसा था। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते थे। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर जगत नाम से अर्जुन के यहाँ उसका मुंशी बन गया और अर्जुन का विश्वास जीतने लगा। अर्जुन भी जगत के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन रोशनी अपने पति अर्जुन के पास आती है और बताती है कि सुनो, तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी जगत के पास गया और बोला कि देखो जगत, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। तुम्हारे होते हुए मुझे कभी भी अपने भाई की कमी महसूस नहीं हुई। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा और कोई नहीं है और सबसे ज्यादा मैं तुम दोनों पर ही भरोसा करता हूँ। इतना कहकर वो अपनी पत्नी और जगत को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तभी इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और अर्जुन को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। अर्जुन बताता है कि जब भी उसके साथ कुछ बुरी घटना होती है या वो बहुत ज्यादा दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। अर्जुन आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण अर्जुन तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी रोशनी पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। जगत अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। अर्जुन जगत को देखकर चौंक जाता है क्योंकि जगत अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन अर्जुन को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंस गई थी जब अर्जुन ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था एक मणि की लालच की वजह से। उसके पति और बच्चे को मारकर आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। अर्जुन घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि मेरी पत्नी को कुछ मत करना, वो गर्भवती है, उसे छोड़ दे। इसके बदले में तू मेरी जान ले ले, परंतु मेरी बीवी बच्चे को छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने अर्जुन का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और उसकी पत्नी को पेड़ से निकालकर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब अर्जुन अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने लालच में कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसका बाद में पछतावा ही रह जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।